प्रतिरोध का स्वर नवंबर 2024। शीर्षक पीडीएसयू की स्थापना के 50 वर्ष गौरवशाली इतिहास और छात्र आंदोलन तेज करने का आह्वान। मुख्य पाठ 24 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन पीडीएसयू की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य कमेटियों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में अर्धशताब्दी सभा का आयोजन किए। यह कार्यक्रम पीडीएसयू की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर था और इसमें कई छात्र, पूर्व छात्र और नेता शामिल हुए। शुरुआत उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज से टैगोर ऑडिटोरियम तक जीवंत रैली के साथ हुई, जिसमें पीडीएसयू जिंदाबाद, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जॉर्ज रेड्डी, जेसीएस प्रसाद अमर रहें जैसे नारे लगाए गए। बाद में पीडीएसयू का चिन्ह, बंद मुट्ठी वाला झंडा, पीडीएसयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बी. प्रदीप द्वारा फहराया गए। सभा पीडीएसयू के प्रदेश अध्यक्ष पी. महेश और बोनागिरी मधु की अध्यक्षता में हुई। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध वैज्ञानिक और कवि गौहर रजा ने किए। उन्होंने ने देश की मौजूदा गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून सीएए थोपे जाने की निंदा करते हुए इसे देश पर हमला बताते हुए कहा कि फांसीवादी हमले तेज किए जा रहे हैं। सीएए विरोधी संघर्ष को उन्होंने एक मिसाल बताए। गौहर रजा ने कहा कि सरकार छात्रों पर अवैज्ञानिक विचारधारा थोप रही है, जिससे उनकी आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता बाधित हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्वघोषित आध्यात्मिक नेताओं, स्वामीजी और बाबाओं द्वारा जमा की गई संपत्ति से सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उन्होंने देशभक्ति की आड़ में सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों की निंदा की जो केवल अंबानी जैसे कुछ अमीर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाती है। उन्होंने सफल विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की सराहना की, जिसने मोदी को कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किए। रजा ने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन पीडीएसयू के सदस्यों से छात्रों और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें भाजपा द्वारा अपनाई गई फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किए। प्रो. हरगोपाल और लक्ष्मी नारायण ने भाजपा और आरएसएस की कड़ी आलोचना की और उन पर देश को विभाजित करने और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाए। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह पाठ्यक्रम में सांप्रदायिक विचारधारा को शामिल करती है। प्रोफेसरों ने शिक्षा के केंद्रीकरण और व्यावसायीकरण के साथ साथ विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में एबीवीपी से जुड़े व्यक्तियों की नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेताया कि इन कार्रवाइयों से सामाजिक एकता को खतरा है और सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिलता है। वक्ताओं ने बढ़ते यौन हमलों और उत्पीड़न का हवाला देते हुए महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर प्रकाश डाला। जॉर्ज रेड्डी जीवन रेखालू की लेखिका कात्यायनी ने कहा कि भाजपा की सांप्रदायिक विचारधारा संप्रदायों के बीच संघर्षों को बढ़ावा देती है और इसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखना है। प्रोफेसरों ने प्रो. साई बाबा की मौत को भाजपा की दमनकारी नीतियों का परिणाम बताया, जिसमें झूठे मामले दर्ज करना और पार्टी के कॉरपोरेट परस्त एजेंडे का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं को जेल में डालना शामिल है। बी. प्रदीप, एस. वेंकटेश्वर राव, पी. प्रसाद, चिट्टीपति वेंकटेश्वरलू और एम. श्रीनिवास सहित पीडीएसयू के पूर्व नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीडीएसयू का गठन नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम गोदावरी घाटी संघर्षों से प्रेरित होकर किया गया था। उन्होंने कहा कि पीडीएसयू छात्र आंदोलनों में मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। उन्होंने छात्रों में क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए पीडीएसयू की सराहना की। पूर्व छात्र नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए तथा वर्तमान छात्रों से अपने रचनात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने समाज में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानताओं और जाति उत्पीड़न की निंदा की और पीडीएसयू से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होने तक अनवरत संघर्ष जारी रखने का आग्रह किए। कार्यक्रम में जॉर्ज रेड्डी, जेसीएस प्रसाद, श्रीहरि, कोलाशंकर, रंगावल्ली और चेराला सहित छात्र शहीदों को सम्मानित किया गया। अमनदीप सिंह, पंजाब पीएसयू, रोहित सोलंकी, दिल्ली, अत्रेयो मंडल, पश्चिम बंगाल, शाहनवाज खान, उत्तर प्रदेश, मुन्ना कुमार, बिहार, कान्हू चरण, ओडिशा, अंबू,
तमिलनाडु रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट यूथ फेडरेशन, सर्वर जहां, असम NISA, सूर्या, कर्नाटक SFPD, मनमोहन, पूर्व JNU छात्र सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं और बिरादराना संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाजपा की सांप्रदायिक और फासीवादी नीतियों के खिलाफ एकताबद्ध राष्ट्रीय छात्र आंदोलन की आवश्यकता की बात। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह ब्राह्मणवादी मनुस्मृति, शिक्षा को कंपनियों के हवाले करने और शिक्षा प्रणाली के केंद्रीकरण को बढ़ावा देती है और इसके प्रतिरोध का आह्वान किए। इस अवसर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश निम्मा नारायण, PDSU के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुरुवरेड्डी V. शंकर और प्रोफेसर कोंडा नागेश्वर राव और समुनाथ ने एक लेखों के संकलन पोरू पिडिकिल्लू, संघर्ष की मुट्ठी को जारी किए। प्रोफेसर कासिम, विनय बाबू, सामना, POW की झांसी और संध्या, PDSU की पूर्व नेता अंबिका ने अरुणोदय के नेताओं वेणु और दासू के साथ PDSU के आंदोलन और शहीदों की कहानियों के बारे में एक संगीत CD जारी। R. गुरुवरेड्डी, गोरेप्ती माधवराव V. शंकर, प्रो. कासिम, प्रो. कोंडा नागेश्वर राव और अंबिका सहित PDSU के पूर्व छात्र नेताओं ने विचार रखे। PDSU के राज्य सचिव SV श्रीकांत और P. नागराजू और आंध्र प्रदेश के राज्य अध्यक्ष सचिव E. भूषणम, L. राजशेखर, K. भास्कर और विनोद ने कहा कि PDSU केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है। उन्होंने कहा, PDSU शिक्षा, रोजगार के अवसरों और बेहतर जीवन स्थितियों के लिए लड़ेगी। कार्यक्रम में डॉ. पिटला सरिता, डॉ. E. उपेंद्र, डॉ. N. सौंदर्या, गोपी कृष्ण, डॉ. दुब्बा रंजीत और डॉ. अनुराधा सहित कई पूर्व और वर्तमान छात्रों ने भाग लिए। PDSU की 50वीं वर्षगांठ का समारोह जबरदस्त सफल रहा, जिसका समापन उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक भव्य समापन समारोह में हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले राज्य भर में जिलास्तरीय छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिससे 2 महीने तक चलने वाले उत्सव के माहौल को बढ़ावा मिला। उस्मानिया विश्वविद्यालय के भव्य कार्यक्रम ने छात्रों को सशक्त बनाने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए PDSU की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किए। संगठन के समर्पण और व्यापक समर्थन ने सुनिश्चित किया कि 50वीं वर्षगांठ समारोह एक सफल कार्यक्रम रहा। PDSU तेलंगाना राज्य कमेटी